उसने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। पूरे देश में नीतीश कुमार के उन बयानों की चर्चा हो रही है जो उन्होंने बिहार विधानसभा में उस समय दिया जब वो आर्थिक आरक्षण के विषय में बात कर रहे थे। बिहार ने जनगणना के साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण कराया था और उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट वो जारी कर रहे थे। बिहार में जनगणना की रिपोर्ट पहले जारी हो चुकी थी, जो सर्वे नीतीश कुमार की सरकार ने किया था। अब उसका जो दूसरा पार्ट है यानी आर्थिक जो प्रभाव है उस पर चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा के दौरान नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते करते वो इस तरीके की टिप्पणी कर बैठे जिसको हम आपको इस वीडियो में नहीं सुनवा सकते। वो एक ऐसी भाषा थी जिसे अगर कहा जाए कि कभी मस्तराम ने अपने शब्दों में इस्तेमाल किया होगा, या बहुत ऐसी किताबें बिकती रही हैं जिनको चौसठिया बोला जाता है और यूपी बिहार के लोग बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, और वो लाल नीली पन्नियों पे पैक होके फुटपाथों पे बिकती थी। उस स्तर की भाषा नीतीश कुमार ने प्रयोग की बिहार विधानसभा के अंदर, जिसकी आलोचना पूरे देश में हो रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो तमाम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो गलत होती हैं, लेकिन उनके एक आध शब्द होते हैं। नीतीश कुमार ने पूरे वाक्य में जिस तरीके से उस चीज़ों को समझाया वो एक तरीके से शर्मनाक था। और जो बिहार विधानसभा में उस समय जो महिला सदस्य रही होंगी, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। बहुत सारी महिला जो विधायक हैं उन्होंने इस बात का विरोध भी किया, और ये ऐसी स्थिति है जिसमें जो नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक हैं वो भी उनका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। जब पूरे देश में आलोचना शुरू हुई तो नीतीश कुमार ने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन माफी मांगते हुए भी यहाँ वो शब्दों से खेल गए। उन्होंने कहा कि अगर किसी के दिल को ठेस लगी हो तब मैं माफी मांगता हूँ। बात ये नहीं है कि किसी के दिल को ठेस लगी या नहीं, बात यह है कि विधानसभा सदन के अंदर आपने गलत बोला। माफी मांगते समय नीतीश कुमार को एक कहना चाहिए था कि उन्होंने गलत कहा और अपने गलत शब्दों के लिए माफी मांगते हैं। नीतीश कुमार जैसे नेता जो गंभीर प्रवृत्ति के माने जाते हैं, इतने लंबे समय तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में रहे, समाजवादी आंदोलन से जन्म लिए नेता हैं, पेशे से वो इंजीनियर रहे हैं, और उनसे ऐसी भाषा की उम्मीद किसी को नहीं थी। शायद यही वजह है कि आज पूरे भारत में अगर नीतीश कुमार की चर्चा है तो इस बयान को लेके नीतीश कुमार के व्यवहार और उनके जो शासन चलाने की नीति रही है उससे ही ये समझा जा सकता है, क्योंकि उनका नाम सुशासन बाबू रखा गया था। बिहार की महिलाएं उनको सबसे ज्यादा वोट देती रही हैं, यानी नीतीश कुमार ने पिछले जितने भी चुनाव जीते उनमें महिला वोटरों की संख्या बहुत रही है। इसके बाद अचानक नीतीश कुमार को क्या हुआ, अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो कई बार ये होता है कि जब हम अपनी बात तर्कों के साथ नहीं कह पाते तो हम कुतर्क करने लगते हैं, और कुतर्क करते करते हमारी भाषा शैली भी बिगड़ जाती है, और फिर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिनके लिए शायद हमें खुद भी शर्मिंदा होना पड़ता है, जैसे आज नीतीश कुमार शर्मिंदा हो रहे हैं। पर अचानक ये स्थिति नीतीश कुमार के सामने आई क्यों? इस बात को समझने के लिए हम जो जातीय जनगणना की बात हो रही है पहले उसको समझते हैं। दरअसल जातीय जनगणना को लेके नीतीश कुमार ने सोचा था कि एक ऐसा सर्वे होगा जिससे कि उनको राजनीतिक ताकत हासिल होगी और भारतीय जनता पार्टी को वो बैक फुट पर ले जा सकते हैं।
अगर भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना की मांग करती है, उसकी बात मानती है, तो नीतीश कुमार ये कहते कि जो हमने कहा वो भाजपा ने माना, और अगर नहीं मानती तो ये कहते कि आखिर जातीय जनगणना में क्या छिपाया जा रहा है। जब जातीय गणना के आंकड़े आए तो सबसे पहले वहां पे एक स्थिति ये खड़ी हो गई कि सबसे अधिक यादव, कुशवाहा और कुर्मी, बैकवर्ड में अगर देखें तो ये जातियां थी। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, लिहाजा ये सवाल उठाया गया कि क्या कुर्मी जाति से ऊपर कुशवाहा है और यादव है, तो नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देके जो दूसरी जातियां हैं यादव और कुशवाहा, क्या उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे? इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं था। गणना का जो दूसरा आर्थिक सर्वे था उसका पार्ट विधानसभा में 2 दिन पहले आया और इस पे बहस हुई। यहाँ पे भी एक जो चाह रहे थे नीतीश कुमार वो नहीं हुआ। अगर बिहार की नौकरियों को देखें तो सबसे अधिक नौकरियां यादवों के पास हैं, उसके पास कुशवाहा हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं और अदर जो पिछड़ी जातियां हैं उनका कहीं लंबे लंबे तक मुकाबला नहीं है। अब ये स्थिति पैदा क्यों हुई? नीतीश कुमार ये नहीं बता रहे हैं कि ये स्थिति बिहार में पैदा क्यों हुई, क्योंकि पिछले 1990 के बाद से बिहार में 2 पार्टियों ने ही सरकार चलाई है। इसमें एक राष्ट्रीय जनता दल जो राजद कहलाती है और उसके मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। उसके बाद जो सबसे अधिक शासन किया है वो जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड के जो नेता नीतीश कुमार रहे हैं उन्होंने किया है। अगर इस पूरे काल को देखें तो करीब 33-34 साल का कार्यकाल हो रहा है दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री रहते हुए, और इस 33-34 साल के कैरियर में मुख्यमंत्री पद पे बिहार में एक पीढ़ी पूरी बदल गई, लेकिन बिहार के हालात नहीं बदले। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पे इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की है, जो आज सरकार चला रहे हैं। इन्हीं के कार्यकाल में जातीय गणना हुई, इन्हीं के कार्यकाल में आर्थिक सर्वे आया और उन आर्थिक सर्वे में ये साफ हो गया कि पिछड़ी जातियों में जो 4 अगड़ी जातियां हैं उन्होंने ही सारी मलाई काटी, बाकी जितनी पिछड़ी जातियां थी उनको कुछ नहीं मिला। अब इस सवाल का जो जवाब नीतीश कुमार को सूझ नहीं रहा था, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी थी। सबसे अधिक कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने चलाया। उसके बाद बिहार की स्थिति है, इसका जवाब उनके पास नहीं था, तर्क नहीं थे, लिहाजा वो कुतर्क करने लगे और कुतर्क करते करते वो ऐसी बातें कह गए जो नहीं कहनी चाहिए थी, जिसे यूपी बिहार के लोग आमतौर पे संसदीय भाषा नहीं मानते हैं और ये गैर संसदीय भाषा भी है। साथ ही साथ सामाजिक रूप से इस भाषा का प्रयोग किसी नेता को शोभा नहीं देता। जब आप गंभीर प्रवृत्ति के नेता होते हैं तो आपसे अपेक्षाएं भी ज़्यादा होती हैं, और उन अपेक्षाओं पर जब आप खरे नहीं उतरते तो उनकी आलोचना होती है। यही वजह है कि आज नीतीश कुमार को चारों तरफ से आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है, और जो उनके समर्थक हैं उनको ये सूझ नहीं रहा है कि किस तरीके से इसका बचाव करें। इसी तरीके से नीतीश कुमार भी चाह रहे थे कि जातीय जो जनगणना हुई है उसको लेके हम भारतीय जनता पार्टी पे एक दबाव बनाएंगे, और उसके बाद 2025 में जो जनगणना हो रही है वहां पे एक आधार मिलेगा और जातीय जनगणना आएगी। लेकिन क्षेत्रीय दल, चाहे वो नीतीश कुमार का जदयू हो या अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी, इनकी जो बात थी अब उसको कांग्रेस ने लपक लिया है। अब जातीय जनगणना को लेके कांग्रेस आगे बढ़ी है। कांग्रेस ये भूल रही है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जातीय सर्वे भी हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की ही सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े सबके सामने नहीं रखे। ये आंकड़े क्यों नहीं रखे? आज राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि 2011 की जो आंकड़े थे जातीय जनगणना के उन्हें सरकार को सामने रखना चाहिए, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने उन आंकड़ों को सामने नहीं रखा। बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है उसमें राजद, लालू यादव भी हैं और इंडिया गठबंधन में ये दोनों दल हैं,
लिहाजा कांग्रेस भी उसी खेमे में है। जिस तरीके से अपनी बात नीतीश कुमार नहीं रख पाए, उसको मोड़ने के लिए जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उससे वो और घिर गए हैं। गलत शब्दों का जब चयन होता है तो उससे बचाव मुश्किल हो जाता है।